दोस्तों, रात के करीब 11:30 बजे एक महिला टीचर अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने जैसे ही बाहर की ओर देखा, उसकी नजर अचानक से सड़क किनारे दूसरी तरफ खड़ा एक युवक पर पड़ी। वह युवक पिछले कई दिनों से हर रात उसके घर के बाहर आता और कुछ देर तक उसके घर की तरफ देखता और फिर बिना कुछ कहे वापस चला जाता था। पहली रात तो पूजा ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन दूसरी रात भी वो लड़का वहीं खड़ा था। अब पूजा उसे गौर करने लगी थी। तो दोस्तों, वो युवक कौन था और किस लिए उसके घर के बाहर आकर खड़ा होता था? आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में। ये कहानी है दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास बसे एक छोटे से शहर में एक पुराना प्रसिद्ध इंटर कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था आदर्श इंटर कॉलेज। उसी कॉलेज में लगभग 30 साल की पूजा सिंह गणित की शिक्षिका बन के आई थी। पूजा बहुत सुंदर भी थी और अनुशासन में रहने वाली भी। वो चाहती थी कि बच्चे सिर्फ उसकी किताबें ना पढ़े बल्कि अपनी जिंदगी के लक्ष्य को भी समझे। वो अक्सर अपने बच्चों को कहा करती कि अच्छे नंबर लाना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अच्छा इंसान बनना। वो एक अच्छी गणित की टीचर थी, जिस वजह से उसका अच्छा प्रदर्शन की वजह से कॉलेज वाले उसको एक मीडियम स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। वो बताते हैं कि बच्चे काफी गरीब हैं, अगर वो उनको पढ़ा सके तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे ही पूजा को पता चलता है कि बच्चे बहुत ही मीडियम घर से हैं, तो वो उनको मना नहीं कर पाती और उसका ट्रांसफर एक गवर्नमेंट स्कूल में हो जाता है। उसी स्कूल में एक 12वीं कक्षा में पढ़ता था निखिल। निखिल की उम्र लगभग 21 साल की थी। उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उसने 2 बार बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था कई साल पहले। घर में बस उसकी माँ और उसकी छोटी बहन रहती थी, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी निखिल के कंधों पर आ जाती है। 2-3 बार उसने पढ़ाई छोड़ने के बाद डिसीजन लिया कि मैं 12वीं को कंप्लीट करूंगा। उसने दोबारा से जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया। वो सुबह स्कूल जाता और शाम को गैरेज में काम करता। फिर उसे इन सब से टाइम मिलता तो वो अपनी पढ़ाई करता, लेकिन दोस्तों अक्सर वो पढ़ते पढ़ते थकान के कारण सो जाता। अब दोस्तों नेक्स्ट डे पूजा टीचर बनकर आई थी उस स्कूल में जिस स्कूल में निखिल पढ़ता था। वो जैसे ही एंटर करती है, बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। बच्चे आपस में खुसफुसाने लगते हैं कि शायद जॉब पर आई होगी। कोई बोलने लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट है, और कोई बोला कि यार जो भी है बहुत खूबसूरत है। दोस्तों वैसे तो थी पूजा 30 साल की, लेकिन वो उसको देख के कोई आइडिया नहीं लगा पाता था। वो अपनी उम्र से काफी कम की लगती थी, जिस वजह से बच्चे ऐसी बातें करने लगे। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, दूसरे टीचर ने प्रार्थना खत्म होने के बाद बोला, बच्चों यही तुम्हारी नई गणित की टीचर हैं, अब से तुम्हारी क्लास यही अटेंड करेंगी। सब बच्चे ये सुनते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उनमें से ही कुछ बच्चे उसके ऊपर फ्लर्ट भी कर रहे थे। अब दोस्तों अगले दिन पूजा ने एक गणित का सवाल बोर्ड पे लिखा और बच्चों से पूछने लगी कि ये गणित का जो क्वेश्चन है ये कौन हल करके दिखाएगा। उसकी बात सुन के सारे बच्चे शांत बैठे थे। उसने देखा कि कोई भी बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा, तो वो सामने बैठे निखिल को देखती है और उससे बोलने लगती है। पूजा निखिल से बोलती है कि जाओ और बोर्ड पे करके दिखाओ मुझे ये सवाल। निखिल पहले तो चुप रहा, उसके बाद धीरे स्वर में बोला कि मैडम मुझे नहीं आता। निखिल की बात सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। पूजा ने तुरंत उनसे कहा कि चुप हो जाओ सारे, इसमें हंसने की क्या बात है? अगर उसे नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद वो निखिल से बोलती है कि कल मैं ये सवाल दोबारा से पूछूंगी, इस सवाल को तुम याद करके आना। पूजा की बात सुनकर निखिल अपना सर हिला देता है। अब अगले दिन अब अगले दिन जैसे ही निखिल स्कूल में पहुंचता है, बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे निखिल, आज तो तेरी मैडम वॉट लगाएगी, हमें गारंटी के साथ पता है कि तू अपना काम करके नहीं लेके आया होगा। अब निखिल चुप ही रहता है। इतने में ही पूजा क्लास में एंटर करती है। अब पूजा अपना दूसरा सवाल शुरू करती है। वो पहला सवाल पूछती ही नहीं है निखिल से, लेकिन दूसरा सवाल वो जैसे ही शुरू करती है, वो सारे बच्चों से पूछने लगती है। उनमें से कई बच्चों ने अपना हाथ उठा के उस सवाल का आंसर भी दिया।
अब वो तीसरा सवाल स्टार्ट करती है और उसके बाद निखिल से पूछती है कि इसका आंसर मुझे दो कि ये कैसे होगा। निखिल ये सुनते ही अपना सर को झुका लेता है। पूजा जैसे ही देखती है वो बोलती है, निखिल मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दो। निखिल फिर से धीरे से स्वर में बोला कि मैडम मुझे नहीं आता। आखिर पूजा उस दिन उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि निखिल तुम यहाँ पढ़ने आते हो या सिर्फ समय काटने? मुझे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए अपने स्कूल में। उसकी बात सुन के निखिल कुछ नहीं बोला। पूजा ने फिर गुस्से से उसकी कॉपी उठाई और देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी कॉपी के सारे पन्ने खाली थे। वो गुस्सा में तिलमिला के बोलने लगी कि देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा समय बर्बाद करने यहाँ मत आओ। उसकी बात सुन के निखिल ने अपना सर झुका लिया, लेकिन उसको कुछ बोल नहीं पाया। दोस्तों, पूजा को उस वक्त उसकी जिंदगी की असली परेशानी का पता नहीं था। वो कहने लगी कि देखो, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी आगे। ये बोलकर पूजा उस दिन क्लास के बाहर चली जाती है। अब निखिल की जब छुट्टी होती है तो निखिल बहुत परेशान रहता है कि कहीं मैडम मेरी शिकायत ना कर दे। अब पूजा उसी रात किसी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वो जैसे ही बर्थडे पार्टी से रिटर्न आ रही थी, उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जहां उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, उसके आधा किलोमीटर की दूरी पे ही एक गैरेज था। वो वहां चली जाती है अपनी गाड़ी को लेके। वो गाड़ी को ठीक करने देने ही लगी थी, तभी उसकी नजर अचानक निखिल पे पड़ी। वो गाड़ियों के नीचे लेट कर काम कर रहा था। पूजा उसके पास जाकर बोलती है, निखिल। निखिल जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो चौंक जाता है और बोलने लगता है, मैडम आप? पूजा पूछने लगी कि तुम यहाँ काम करते हो? निखिल ने कहा, जी मैडम। पूजा निखिल से बोलते है, तुम तो स्कूल जाते हो, फिर यहाँ आने का टाइम तुम्हें कब मिलता है और कितने बजे तक तुम यहाँ रहते हो? उसकी बात सुन के निखिल चुप्पी बना लेता है, लेकिन गैरेज के मालिक ने ये दूर से देखा और वो बोलने लगा, मैडम लड़का बहुत मेहनती है, हमारा गैरेज 10 बजे तक बंद होता है, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, तो उसी टाइम इसकी छुट्टी होती है। ये सुनकर पूजा निखिल की तरफ देखने लगी। अब उसको धीरे धीरे समझ आ गया था कि निखिल क्लास में इतना थका थका सा क्यों रहता था। पूजा निखिल से बोलने लगी, अगर तुम यहाँ काम करते हो तो पढ़ते कब हो? निखिल मुस्कुराता है और बोलता है कि जब समय मिलता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है, मैं उस टाइम पे पढ़ाई करता हूँ। एक्चुअली मैडम मेरे पिता नहीं है, तो मेरी माँ और बहन की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मुझे घर का खर्च देखना पड़ता है। उसकी बात सुनकर पूजा की आंखों का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने कहा, कल स्कूल आना और मुझसे बात करना, मुझे तुमसे बात करनी है। अगले दिन निखिल स्कूल गया। क्लास खत्म होने के बाद पूजा ने निखिल को बुलाया। उसने एक अलमारी खोली और अलमारी के अंदर कुछ पुरानी किताबें रखी थी। वो उसे निकालती है और बोलती है कि ये रख लो। निखिल किताबों को पकड़ते ही बोलने लगता है, मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। पूजा मुस्कुराती है और बोलने लगती है कि मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? तुम इन किताबों को रख लो, तुम्हारे काम आएगी, लेकिन एक शर्त है कि इनको धूल नहीं लगने देना। निखिल पहली बार पूजा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि मैडम मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों, अगले दिन से ही निखिल ने रोज आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निखिल बदलने लगा। जिसे पहले गणित समझ नहीं आती, अब वो हर सवाल को हल करने लगा था। अब क्लास में भी सबसे पहले निखिल का ही हाथ उठने लगा। एक दिन पूजा ने निखिल से जानबूझकर एक कठिन सवाल पूछा। सवाल देखकर पूरी क्लास चुप था। पूजा ने निखिल से कहा, जाओ और इस सवाल का आंसर मुझे लिख के दो। निखिल ने बोर्ड के पास जाकर बड़ी आसानी से उस सवाल को हल कर दिया। ये देखकर पूरी क्लास उसके लिए तालियां बजाने लगी। पूजा भी काफी खुश थी, उसे गर्व महसूस हो रहा था उसे देखकर। पूजा निखिल से कहने लगी, देखा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब समय के साथ निखिल के मन में भी पूजा के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। वो उसकी बातों को सीरियसली मानने लगा। अगर मैडम कहती कि आज पढ़ना मत भूलना, तो वो चाहे कितना भी थका हुआ हो क्यों ना हो, वो पढ़ना नहीं भूलता। दोस्तों, निखिल की ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। अब उसने धीरे धीरे मैडम की कुछ तस्वीरें बनाना शुरू किया।
कभी मैडम फूलों की तरफ देखती तो उसकी फोटोज वो बनाता, कभी मैडम कोई काम कर रही होती तो उसकी फोटोज बनाता। मतलब नानान तरीके का उसने फोटोज बनाए थे। और दोस्तों वो और हर तस्वीर के ऊपर लिखता कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी टीचर। एक दिन दोस्तों निखिल की ड्राइंग फाइल क्लास में गिर जाती है। उसकी क्लास में बैठा एक स्टूडेंट को वो फाइल मिलती है। वो उठाकर उसे खोलकर देखता है। जैसे ही वो फाइल खोलता है वो चौंक कर देखने लगता है। उसके बाद वो पूरे क्लास को वो सारी फोटोज दिखाने लगता है। अब पूरी क्लास निखिल का मजाक उड़ाने लगी कि देखो देखो, निखिल भाई को प्यार हो गया मैडम से। अब ये बात सुनकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है जोर जोर से। निखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने कॉपी छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी पूजा मैडम वहां पहुंच जाती है। सारे बच्चे मैडम को देख के हड़बड़ा जाते हैं। उसमें से एक बच्चा बहुत मुस्कुरा रहा था, तो मैडम पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। वो बच्चा मैडम से बोलने लगा, मैडम निखिल सिर्फ गणित में ही अच्छा नहीं है, बल्कि उसकी ड्राइंग उससे भी अच्छी है। आप एक बार उसकी ड्राइंग चेक करेंगी तो बहुत ही पसंद आएगी आपको। मैडम उसकी ड्राइंग की इतनी तारीफ सुनकर वो बोलती है निखिल से कि अपनी ड्राइंग फाइल मुझे दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो। निखिल अब घबराते हुए उस ड्राइंग फाइल को पूजा को दे देता है। जैसे ही पूजा उस ड्राइंग फाइल को खोल के देखती है वो भी दंग रह जाती है। वो सीधा बोलती है निखिल से, ये सब क्या है निखिल, मुझे क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे स्टाफ रूम में मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जैसे ही क्लास खत्म होती है निखिल पूजा से मिलने स्टाफ रूम में जाता है। निखिल बहुत डरा हुआ था। वो जैसे ही पहुंचा पूजा उससे कहने लगी, ये सब क्या है निखिल। पूजा पूछने लगी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। देखो, डरो मत और सच बताओ। पूजा की बात सुन के निखिल बोलने लगा, मैडम मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप वो पहली इंसान है जिसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पूजा उसकी बात सुनकर बोलने लगी कि देखो, किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा पहला लक्ष्य पढ़ाई ही होना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और एक अच्छा इंसान बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि तुम्हें देख के मुझे गर्व हो। पूजा की बात सुनकर निखिल अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अब कुछ महीने बाद बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी, लेकिन दोस्तों उसी समय निखिल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता ने काफी सारी जगहों से कर्ज ले रखे थे, जिस वजह से उनका लिया गया कर्ज पूरे परिवार पर भारी पड़ने लगा। कर्जा ना चुकाने की वजह से उनकी घर की हालत काफी खराब थी। अब निखिल ने फैसला लिया कि वो स्कूल छोड़कर पूरे समय काम ही करेगा। अब पूजा लगातार देखने लगी कि निखिल 2-3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। उसने निखिल को फोन किया। निखिल ने बोला कि मैडम मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मेरी घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बात सुन के पूजा निखिल से कहने लगती है कि देखो निखिल, एक बार तुम मुझसे आके स्कूल में मिलो, बाकी बातें मैं स्कूल में करूंगी तुमसे। अब दोस्तों अगले दिन निखिल स्कूल जाता है और मैडम से मिलता है। पूजा उससे पूछने लगती है कि तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे, ऐसी क्या मजबूरी है, तुम तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई ऐसे बीच में मत रोको। निखिल उसकी बात सुन के बोला कि मैडम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब मुझे फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं पढ़ने नहीं आ सकता। पूजा बोलने लगी कि तुम्हारा क्या भविष्य होगा, तुमने कभी सोचा है। ये तुम्हारा फाइनल ईयर है, अगर आज तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी भर जो काम तुम कर रहे हो वही काम तुम्हें आगे भी करना पड़ेगा। निखिल उसकी बात सुन के बोलने लगा, मैडम अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं जरूर स्कूल आता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। निखिल की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और निखिल वहां से चला जाता है। अब अगले दिन कुछ अच्छे स्टूडेंट को निखिल के बारे में बताती है और फिर उनसे हेल्प के लिए बोलती है। कुछ बच्चों को जैसे ही पता चलता है वो बोलते हैं कि ठीक है मैडम, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट उसकी फीस जमा कर देते हैं और कुछ स्टूडेंटों ने उसके लिए जो है किताबें वगैरह खरीद दी थी। अब अगले दिन पूजा निखिल को दोबारा स्कूल में बुलाती है और उसके हाथ में कुछ मदद के लिए पैसे रखती है। निखिल पहले तो उन पैसों को लेने से झिझकता है। उसके बाद पूजा उसे बोलने लगती है कि देखो ये मदद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छा स्टूडेंट इस स्कूल से पास आउट किए बिना ना जाए। इन पैसों को रख लो लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ो।
जैसे ही निखिल ये बात उसकी सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट वीक से ही उसके पेपर शुरू हो जाते हैं। वो रात में काम किया करता और अगर उसको काम से आने के बाद 1-2 घंटे का टाइम मिलता तो वो अपनी पढ़ाई करता। बड़ी शिद्दत से वो अपनी पढ़ाई करता है। अब दोस्तों निखिल अपने सारे पेपरों को 1 बाय 1 करके देता है और कुछ ही दिन में उसको रिजल्ट आने वाला था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, जैसे ही उसने रिजल्ट को देखा, वो रिजल्ट देख के उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे क्योंकि वो सेकंड आया था। अब दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होकर मैडम की तरफ देखने लगा और मैडम के चेहरे पे भी उसके लिए गर्व दिखाई दे रहा था। जैसे ही निखिल का 12वीं पास आउट हुआ, निखिल अपनी आगे की पढ़ाई रोकता नहीं है। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। वहां जाकर भी वो पार्ट टाइम जॉब करने लगा और जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई भी करता रहा। यहाँ पूजा भी अपनी नौकरी करने लगी। लेकिन दोस्तों 12वीं पास आउट होने के बाद दोनों के बीच कोई खास संपर्क नहीं रहता। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत गए। निखिल ने इंजीनियरिंग करने के लिए फॉर्म भरा था, उसके बाद वो एग्जाम देता है और पास आउट हो जाता है। दोस्तों निखिल की मेहनत और लगन के दम पे अब उसकी गरीबी भी धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि उसकी नौकरी सरकारी विभाग में लग गई थी। लेकिन दोस्तों उधर पूजा की जिंदगी इतनी आसान नहीं चल रही थी क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ इस गम में बीमार रहने लगी। अकेले ही अपनी नौकरी और घर को दोनों को ही संभाल रही थी। उधर दोस्तों एक दिन स्कूल में कुछ लोगों ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। उनका कहना था कि स्कूल के विकास के लिए जो फंड लिए जाते थे उनमें पूजा गड़बड़ी करती थी और गायब करती थी उन पैसों को। इस वजह से पूजा को उस स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाता है। अब उसका नाम पूरे शहर में बदनाम होने लगा था। पूजा ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर रोते हुए कहती है कि मैंने जिंदगी भर बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सिखाई और आज मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लग रहा है। उधर निखिल दूसरे शहर में बैठे बैठे ये अखबार पढ़ रहा था। निखिल खबर पढ़ते ही अपनी नौकरी से छुट्टी लेता है पहले और सीधे वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल में जाकर वो पुराने रिकॉर्ड देखने लगता है। उसके बाद वो बैंक की एंट्री भी देखता है। फिर वो फाइलों को चेक करने लगता है। जैसे ही वो चेक करने लगता है उसे पता लगता है कि जिस दिन फंड की गड़बड़ी हुई थी उस दिन पूजा छुट्टी पे थी। निखिल ने तुरंत पुलिस को सारे सबूत दिए और पुलिस जो है अपना जांच करने लगी। जांच के दौरान उनको एक कर्मचारी का नाम सामने आया जिसका नाम था आदर्श। आदर्श जो है कई महीनों से पैसों का घपला कर रहा था स्कूल में। अब कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरा मामला साफ हो गया और उनको पता चला कि पूजा जो है निर्दोष थी। पुलिस ने भी उस कर्मचारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों उसकी गिरफ्तारी होने के बाद निखिल को उत्सुकता थी पूजा से मिलने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो रोज निखिल पूजा के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता। पूजा ये कई दिनों से नोटिस कर रही थी। अब चौथे दिन पूजा से रहा नहीं गया। वो घर से बाहर निकली और तेज आवाज में बोली, कौन हो तुम और रोज मेरे घर के बाहर क्यों खड़े रहते हो? निखिल ने अपना सिर झुका लिया और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, मैडम मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। ये सुनते ही पूजा ने कहा कि निखिल तुम हो? निखिल ने बोला कि जी मैडम। पूजा बोलने लगी कि तुम हर रात यहाँ क्यों आते हो? निखिल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूजा अंदर तक हिल गई। उसने बोला, मैडम मैं आपको देखने नहीं आता बल्कि ये देखने आता हूँ कि आप ठीक तो हैं। पूजा फिर बोलने लगी कि तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? निखिल बोलने लगा, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। उस समय जब आपने मुझसे पूछा था तब मैं आपको डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया था, लेकिन आज बात कुछ और है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे जवाब मांगने नहीं आया। अगर आप मना भी करेंगी तो भी मैं आपका सम्मान करता रहूंगा। पूजा उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, देखो मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ और मैंने जो तुम्हारे लिए किया था क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे स्टूडेंट थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी किसी भी वजह से पढ़ाई छूटे। अगर तुम मेरा एहसान मानकर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम ये समझ लो, अगर तुम्हारे बदले कोई और भी होता तो भी मैं उसके साथ ऐसा ही करती।
इसके लिए तुम्हें मेरा एहसान उतारने की कोई जरूरत नहीं। निखिल बोलने लगा, मैं आपका एहसान उतारने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने मन की बात कहने आया हूँ। मैंने आपका अच्छा नेचर देखकर आपसे प्यार किया है, और रही बात उम्र की तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना पूजा के हाथ में फोन नंबर दे देता है और बोलता है कि मुझे कुछ जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। निखिल फिर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, निखिल तो चला गया था, लेकिन पूजा 2 दिन तक लगातार इस बारे में सोचती रही। फिर तीसरे दिन शाम को पूजा ने निखिल को फोन किया और बोला कि क्या हम मिल सकते हैं। अब दोस्तों, अगले दिन निखिल और पूजा दोनों ही एक पार्क में मिलते हैं। पूजा ने निखिल से कहा कि देखो, मैंने बहुत सोचा, तुमने मुझसे जो भी कहा उसके बाद से मैं तुम्हें स्टूडेंट की नजर से नहीं देखती, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की नजर से देखती हूँ। लेकिन एक शर्त है कि मेरे जीवन के हर फैसले में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े हो, और मेरी माँ को तुम्हें अपनी माँ मानना होगा। पूजा की इस बात को सुन के निखिल बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। पूजा हंस के बोलने लगती है कि तो फिर मैं तुम्हें मौका देने को तैयार हूँ। अब अगले दिन दोस्तों, दोनों परिवारों की बातचीत हुई। निखिल की माँ को भी पूजा काफी पसंद आती है। आखिरकार कुछ महीने बाद दोनों परिवारों की सहमति से बेहद सादगी से उनकी शादी करवा देते हैं। सिर्फ उस शादी में करीबी लोग ही मौजूद थे। आज उनकी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। दोस्तों, पूजा आज भी स्कूल में पढ़ाती है और निखिल सरकारी विभाग में काम कर रहा है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।